चैत्र अमावस्या को ये एक चीज पक्षियों को खिलाओ, तुम्हारे सभी दुश्मन नष्ट हो जाएंगे। मेरे सभी शत्रु नष्ट हो जाएंगे। मैं ये अनाज पक्षियों को खिला रहा हूँ, तुम भी करो, गुरुजी ने मुझसे कहा है। दोस्तों चैत्र अमावस्या जो आने वाली है, या आज चैत्र अमावस्या है, ये चैत्र अमावस्या कल तक रहेगी दोस्तों, यानी कि 18 मार्च और 19 मार्च है ना। 19 मार्च में कल तक चैत्र अमावस्या रहेगी। तो आप इस उपाय को यदि कर लेते हैं तो आपके जितने भी शत्रु हैं वो तो खत्म होंगे, साथ में जो भी बाधाएं, जो अड़चने आपके कामों में आ रही है, रुकावटें आ रही हैं, तो वो भी दोस्तों आपकी खत्म हो जाएगी। चैत्र अमावस्या पर उपाय करते हैं दोस्तों। चैत्र अमावस्या जो होती है वो उसको भूतड़ी अमावस्या भी कहा जाता है, यानी कि जो भूत प्रेत जो होते हैं यदि आपको परेशान करते हैं, बहुत ज्यादा दिक्कतें देते हैं, तो दोस्तों उससे भी, उसका उपाय भी दोस्तों यहाँ पर होता है। यानी कि इससे आपकी समस्त संकट, जो भी दिक्कतें आपके आ रही है, जो भी अड़चने आ रही है, कोई शत्रु इतने ज्यादा पीछे पड़ रहे हैं जिसके कारण कि आपके काम नहीं बन पा रहे हैं, कोई काम आपका नहीं हो रहा है, तो दोस्तों इस अमावस्या के दिन ये वाला उपाय करने से निश्चित रूप से वो आपके काम जो है बनने लग जाएंगे, और जो आपके शत्रु हैं वो भी आपसे दूर हो जाएंगे। यानी कि शत्रु आप पर कुछ भी क्या कराने से पहले 10 बार सोचेंगे, वो नहीं कराएंगे। और इस उपाय को करने से 24 घंटे में असर दोस्तों दिखने के लिए मिलता है। कोई भी व्यक्ति यदि इस उपाय को करता है अमावस्या के दिन, तो निश्चित रूप से उसके शत्रु हमेशा हमेशा के लिए दूर होते हैं। साथ में दोस्तों आपके जो पितर हैं वो पितर भी आप पर खुश होते हैं। जब पितर आप पर खुश रहेंगे तो आपके जो दुश्मन हैं वो ऑटोमेटिकली दोस्तों दूर होते चले जाते हैं, क्योंकि पितरों का आशीर्वाद आपके जीवन पर बहुत ज्यादा गहरा असर डालता है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले कमेंट बॉक्स में दोस्तों हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि महादेव बाबा का नाम लेने से निश्चित रूप से आपके जीवन में जो भी कष्ट हैं वो भी दूर होंगे। और दोस्तों साथ ही में लाइक भी जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। यदि भगवान श्री राम के सच्चे सेवक हैं तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। अब दोस्तों मैं उपाय को शुरू कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। आपको ये क्या चीज जो है पक्षियों को खिलानी है, मतलब कि आपको इस अमावस्या के दिन क्या चीज ऐसी है और क्या बोल करके आपको पक्षियों को खिलानी है और छोटे छोटे जीवों को खिलानी है, जिससे आपके समस्त संकट जो शत्रु ने पैदा कर दिए थे, जैसे मान लीजिए चारों तरफ से आपको शत्रु ने घेर रखा है, आप ऑफिस भी जाते हैं तो वहां भी आपके शत्रु जो है पीछा करते हैं, आप कहीं भी बिजनेस करने जाते हैं, कहीं बिजनेस करते हैं तो वहां भी आपके शत्रु आपके बिजनेस को बर्बाद करने की सोचते हैं, या फिर कोई दुकान वगैरह आपकी है जो चल नहीं रही है, एकदम दुकान में बंदरवार हो गया है, दुकान बांध दी किसी ने और उस पर ग्राहक नहीं आ रहे, माल नहीं बिक रहा, या फिर हो सकता है आपको घाटा लग रहा हो दुकान में, तो वो भी आपका जो है पूरा हो जाएगा, क्योंकि ग्राहक आने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों ये वाला जो उपाय है ये इतना जबरदस्त है कि आपके जितने भी बंधे हुए ग्रह हैं, जैसे कि बुध ग्रह, अब बुध ग्रह क्या करता है दोस्तों, बुध ग्रह लाता है बिजनेस, व्यापार, पैसा। अब यदि मान लीजिए आपका बुध ही ग्रह निम्न है तो आपके दुश्मन भी ज्यादा पीछे पड़ेंगे, साथ में दोस्तों आपके जो व्यापार में घाटा है वो भी ज्यादा से ज्यादा होगा। तो इस उपाय से क्या होगा, आपके सभी ग्रह अच्छे हो जाएंगे, राहु केतु भी प्रसन्न हो जाएंगे, और दोस्तों पितर भी आपको आशीर्वाद देने लग जाएंगे, जिससे कि आपके शत्रु जो हैं वो पूरी तरह से निस्तराबूद होंगे, पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, आपको कभी भी दिक्कत देने की वो कोशिश नहीं करेंगे। तो आपको उपाय को कैसे करना है पूरा ध्यान से सुनिएगा। इसलिए वीडियो मैंने आज इसलिए बनाया क्योंकि दोस्तों अमावस्या आज और कल है, तो आप 18 तारीख को भी उपाय कर सकते हैं, 19 मार्च को भी उपाय कर सकते हैं, और आगे आने वाली किसी अमावस्या पर भी इस उपाय को आसानी से कर सकते हैं। यह उपाय हर अमावस्या के दिन चलता है, लेकिन ये जो चैत्र की अमावस्या है ये विशेष होती है। इस कारण से एक आश्विन की अमावस्या भी विशेष होती है दोस्तों, इस कारण से यह उपाय करना बिल्कुल जरूरी हो जाता है जिनके शत्रु पीछे लगे हुए हैं, जिनके शत्रु पीछे पड़े हुए हैं। अब दोस्तों यदि सामने से आकर के मान लीजिए आपसे कोई पैसे की डिमांड करता है, इस तरह का कोई व्यक्ति है जो बहुत ही ज्यादा शत्रुता रखता है, या कोई पड़ोसी आपको बहुत परेशान करता है, पड़ोसी आपके जीवन में जो है बहुत ज्यादा कहला मचा देता है, पड़ोसी आपके जीवन में इतना ज्यादा दिक्कत पैदा कर देता है कि वो आपको चैन से जीने नहीं देता, या फिर उसको लोभ आ गया कि आपका मकान वो हड़प ले, या फिर वो सोचता है कि एक ही तो दीवार है, दीवार तोड़ करके और हम इसका मकान भी हथिया लें, इसको हम बीमार पटक दें। तो इस तरीके से जो नीच सोच होती है दोस्तों पड़ोसियों की, वो भी दोस्तों जारी रहती है। और यदि ऐसे कुछ लोग होते हैं जो कि पीठ पीछे वार करते हैं, वो दोस्तों गुप्त शत्रु होते हैं, जिससे आपके गुप्त शत्रु भी खत्म होंगे, गुप्त शत्रुओं का भी नाश होगा। यानी कि जो पीठ पीछे वार करते हैं,
जो तांत्रिक विद्या आप पर करवाते हैं। अब आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे तो कोई किसी तरह का ऐसा कोई शत्रु नहीं है जिससे हमने पंगा लिया हो या कोई हमसे आके लड़ता हो, लेकिन दोस्तों ऐसे शत्रु होते हैं ना जो पीठ पीछे वार करते हैं और आपके सामने तो मीठे मीठे बोलते हैं, लेकिन वो कुछ किया कराए या तंत्र शास्त्र द्वारा कुछ ऐसा आप पर करवा देते हैं जिससे कारण की आपकी नींद उड़ जाती है। मान लीजिए रात में आप सो रहे हैं तो 2 बजे आपकी नींद खुल गई, 3 बजे आपकी नींद खुल गई, या फिर आपको ऐसे बुरे सपने आ रहे हैं, है ना, रात्रि में आपको भय लग रहा है, डर लग रहा है अपने घर में, या फिर हो सकता है कि आपकी ऐसी तबीयत खराब हो गई हो कि अस्पताल में ले जाना पड़ा हो लोगों को, ठीक है, आपके घर वाले जो है वो बीमार रहते हो या लड़ाई झगड़े आपके घर में हो गए हो। अब लड़ाई झगड़े और मन में शांति भी दोस्तों ये भी जो है तांत्रिक द्वारा ही सेट होती है। मान लीजिए कोई तांत्रिक ऐसा कुछ करवा देता है जिसके कारण आपके सदस्य आपस में ही लड़ने लग जाते हैं, तो इससे घर की शांति जो है वो खत्म होती है। तो इस तरह की दिक्कतें, इस तरह की घटनाएं आपके साथ बीत रही हैं तो आप समझ जाइएगा कि कोई शत्रु जो है वो कुछ किया करा है, आप पर करवा रहा है, जिसके कारण ये सब घटनाएं हो रही हैं। तो अब आपको करना क्या है, मैं उपाय पे आता हूं, उपाय को ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों देखिए, आपने है ना ये उपाय करना है दिन भर में कभी भी, लेकिन 5 बजे के बाद इस उपाय को नहीं करना। यानी कि मान लीजिए सुबह से आपको स्टार्ट करना है उपाय, मान लीजिए करते हैं कभी भी तो 5 बजे तक करें, फिर अगले दिन जैसे कि 19 मार्च को भी अमावस्या है तो उस दिन भी आप आराम से इस उपाय को कर सकते हैं, है ना, सुबह से शाम तक। तो अब आपको करना क्या है, पक्षियों को क्या चीज खिलानी है और किस तरह से खिलानी है, उसके खिलाने का तरीका भी होता है दोस्तों इसमें। तो आपको क्या करना है, आपने नाम सुना होगा दोस्तों बाजरे का। अब ये बाजरा जो होता है दोस्तों ये काला काला सा होता है, आपको यहाँ पर चित्र में दिख रहा होगा, आपको स्क्रीन पर बाजरा नजर आ रहा होगा, बाजरा किस तरह का होता है। तो यदि आपके गांव में, शहर में बाजरा कहीं मिलता है, जैसे गांव में और छोटे शहरों में तो आसानी से मिल जाता है, जो बड़े शहर हैं जैसे कि मान लीजिए दिल्ली हो गई, है ना, बंबई हो गई, या फिर कहीं आप ऐसी जगह रहते हैं जैसे नोएडा वगैरह, तो वहां पर थोड़ा सा दूर वो सिटी से आपको मिलता है, तो आप मेरे एफिलिएट लिंक से आप ऑनलाइन मंगवा भी सकते हैं, ठीक है, वहां से आप बाजरा आसानी से मंगवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आप लेकर के आएंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि आप आसपास की दुकानों से कहीं भी आप बाजरा ले सकते हैं। तो अब बाजरा कितना लेना है, देखिए मान लीजिए आपने 100 रुपए का बाजरा लिया, मैं यहाँ पर कीमत नहीं बताऊंगा कि भाई कितने का आपको बाजरा लेना है। देखिए मैं एक तरह से एस्टिमेट बता रहा हूँ कि मान लीजिए आपने 100 रुपए का भी बाजरा लिया तो 100 रुपए का बाजरा आप आसानी से पक्षियों में बांट सकते हैं, है ना। तो आप क्या करें, सबसे पहले तो बाजरा लें और बाजरा लेकर के घर में आए। बाजरा लेकर के घर में आने के बाद दोस्तों आपको उसको अपने सीधे हाथ में लेना है और सीधे हाथ में लेकर के आपको अपने शत्रुओं का ध्यान करना है। जो भी आपका शत्रु होगा या जो भी आपको परेशान करता होगा, है ना, या मान लीजिए सामने से आकर के कोई वार नहीं करता, शत्रु का नाम नहीं पता, तो आप अपने साथ हुई बुरी घटनाओं को याद करें। अब उसको याद करके क्या होगा, जब सीधे हाथ में इसे लेकर के दक्षिण दिशा की तरफ आप बैठेंगे ना, तो उससे आप 10 से 15 सेकंड तक चिंतन मनन करें और उसके बाद इस बाजरे को दोस्तों लेकर के या तो आप छत पे चले जाएं और यदि आप चाहें तो चुग्गा घर में चले जाएं, जैसे जहां पर कोई मैदान हो, जहां पर पक्षी आते हैं, कबूतर आते हैं, चिड़िया आती है ना, या कौवे आते हैं, मतलब इस तरह के कोई पक्षी जहां पर चुग्गा डालते हैं लोग बाग, जहां पर लोग जो है पक्षियों के चुगने का स्थान होता है, जैसे किसी गार्डन में भी हो सकता है, सड़क के किनारे हो सकता है, सड़क पर हो सकता है, डिवाइडर पर हो सकता है, चौराहों पर हो सकता है, कहीं भी पक्षियों का जो चुग्गा होता है, जहां पर पक्षी चुगने आते हैं, जहां पर उनका पेट भरता है, तो वहां पर लेकर के जाएं और वहां पर दोस्तों आप बाजरा जो है वो डाल दें। और जो ये पक्षी जैसे जैसे करके एक एक बाजरा चुगने लगेंगे तो दोस्तों आपके जो पितर हैं वो आपसे जो नाराज थे वो भी खुश हो जाएंगे, साथ ही में जो आपके दुश्मन हैं वो दुश्मन भी आपके जैसे जैसे पक्षी वो चुगेंगे वैसे वैसे शत्रु जो है वो खत्म होते चले जाएंगे। आपके ऊपर कुछ उन्होंने किया कराया करवार भी रखा होगा तो वो किया कराया भी आपका ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों ये बाजरे का कमाल था जो कि आपको अमावस्या के दिन ये जरूर करना चाहिए। इस उपाय में दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप कहीं बाहर जाकर भी, जरूरी नहीं है कि आप अपनी छत पर ही डालें, है ना, मान लीजिए आपकी छत पर पक्षी नहीं आते तो आप बाहर जाकर भी कहीं भी, जैसे मैंने क्या आपसे कहा कि चुग्गा घर वगैरह जहां भी आप डालना चाहें, लेकिन दोस्तों पक्षी जरूर उसको खाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बाजरा फैला करके आ गए और किसी ने उसको खाया नहीं और बाजरे की बेकदरी हो गई। तो दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। तो यह पक्षियों को आप आसानी से खिला सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अपने आसपास कहां पर पक्षी वगैरह चुगते हैं तो वहां पर आप जाकर के इसको डाल सकते हैं। उससे क्या होगा दोस्तों, आपके जितने भी शत्रु होंगे, जो भी आपको परेशान कर रहे होंगे, वो परेशान करना आपको छोड़ देंगे और साथ में दोस्तों वो कुछ किया कराएंगे भी तो वो अपनी ही समस्या में उलझ जाएंगे, क्योंकि आपके जो पितर हैं वो आपको आशीर्वाद देंगे, उससे आपकी जिंदगी जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों ये जरूर कीजिएगा, उपाय को इमीडिएटली कीजिएगा। आज और कल का ही समय है, फिर अगली अमावस्या को आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।